नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम फाइनली राजस्थान एपीयू की। बड़ी कन्फ्यूज़न है कि दिन खराब हो रहे हैं, हम पढ़ाई करें नहीं करें, कितनी कट ऑफ जा सकती है, सबके साथ बड़ी ये दिक्कत हो ही रही है। तो राजस्थान एपीयू की कट ऑफ फाइनली कितनी जा सकती है? देखो, जो बच्चों के 96 मार्क्स आ रहे हैं या 92 आ रहे हैं या 91 आ रहे हैं, वो बहुत कम है। बाकी अब मोस्ट ऑफ जो बच्चों के जो नंबरिंग चल रहे हैं वो चल रहे हैं 68 से लगाकर 78 तक। ठीक है, अब देखो हम जब जेलों की बात करते हैं तो जेलों में इनको 3 गुना लेना था, जबकि एपीयू के अंदर इनको 15 गुना लेना है। अगर उस 15 गुना के हिसाब से देखें तो कट ऑफ जो 75 मैंने जो फर्स्ट टाइम बताया वो चेंज हो सकती है, क्योंकि इतने बच्चे लाएंगे कहाँ से। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जितने भी जनरल कैटेगरी वाले हैं वो 70 वाले अपनी तैयारी शुरू करें, जितने ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो 66 वाले अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, जितने भी ओबीसी वाले हैं वो 66 वाले अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, जितने भी एससी वाले हैं वो 55 पे अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, और जितने भी एसटी वाले हैं वो 52 पे अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। अब आता है वीडियो कैटेगरी, डाइवोर्सी कैटेगरी, तो उनमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का हमें आइडिया नहीं। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के लिए हम क्या करें, हमें आइडिया नहीं तो बता नहीं सकते। अब आपका सवाल आते हैं कि क्या करें, हम सेल्फ स्टडी करें या फिर हम कोचिंग ज्वाइन करें। देखो, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। आरजीएस का आपको बताया रिजल्ट आया, तो आरजीएस की जो क्लासेज है वो मैंने पहले स्टार्ट कर दी थी मेन की। ठीक है, जब मैंने आरजीएस मेन की क्लासेस पहले शुरू कर दी थी तो उसमें मेरी फीस नॉर्मल थी, 5000 रुपीज़ थी टेस्ट सीरीज की। हम लोगों ने कराई तो ज़्यादा बिग अमाउंट नहीं था, तो हमने शुरू कर दी थी आरजीएस की क्लासेस। उस समय बच्चों के 79 मार्क्स आ रहे थे, 78 आ रहे थे, तो हमने कहा हाँ आपका हो जाएगा। और कट ऑफ भी 73 गई, यानी जिनके 79 आ रहे थे, 78 आ रहे थे, 76 आ रहे थे, तो हमने कहा आपका हो जाएगा। और हमने गलत भी नहीं कहा, क्योंकि कट ऑफ उस समय 73 ही गई थी। लेकिन हुआ क्या, उसमें 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए और 3 क्वेश्चन के आंसर चेंज हो गए, यानी 8 नंबर। तो जो 79 वाला था वो 71 पे आके अटक गया और उसका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस तरह से सिलेक्शन हो ही रहा ना, 73 से ऊपर था, लेकिन दिक्कत यहाँ हो गई कि भाई उसके 8 नंबर ऊपर नीचे हो गए। तो इसलिए फिर इस बार हमने क्या कोर्स रोक किया, फिर हमने रोक दिया कि नहीं काम करते, रिजल्ट तक रुक जाते हैं। क्योंकि मान लो रिजल्ट आया इन द केस किसी कारण से, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं भगवान हूँ या मैं आरपीसी हूँ और मैंने जो कह दिया फाइनल है, वो तो रिजल्ट है। हम तो सिर्फ एक सारे बच्चों को सुन के एक अनुमान लगा सकते हैं भाई ये जा सकता है। तो हमने क्या किया, अपना जो बैच चलाना है, जो टेस्ट है, उसको हमने रोक दिया कि हम रिजल्ट के दूसरे दिन स्टार्ट कर देंगे। अब आप क्या तक मैडम हम क्या करें इस दौरान आप हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, क्योंकि कई बच्चे तो कह रहे मैडम इसमें तो पुराने लॉ हैं, अब तो सब जगह नए आएंगे तो भी पढ़ ले, और नहीं हो तो फालतू चला जाएगा। जीवन में पढ़ाई कभी फालतू जाती है कि मैं तो आप लोगों से सुनने को मिलता है फालतू चली जाएगी। बाकी मुझे नहीं लगता जीवन में कभी कोई पढ़ाई फालतू जाती। माँ सरस्वती का आशीर्वाद कभी फालतू नहीं जाता है, वो आपके काम ही आएगा कहीं ना कहीं। फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमारे सच्ची फालतू चला जाएगा, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं। काम ये कर सकते हैं आप कि आप ना जो क्या बोलते हैं इसको, आप जेजे एक्ट पढ़ लीजिए, प्रोबेशन एक्ट पढ़ लीजिए, पोक्सो पढ़ लीजिए, ये आपके कोर्स में है। आप हिंदी ग्रामर पढ़ लीजिए, आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ लीजिए, ये तो अनलिमिटेड है और तो जितना पढ़ो जीवन में उतना ही कम है, आप वो पढ़ सकते हैं। तो वो शुरू कर लीजिए सेल्फ स्टडी अपनी, और जब आ जाए तो ज्वाइन कर लीजिए हमें कोचिंग। हमारे कोचिंग में देखो एपीओ का बैच चलेगा, एक तो फुल बैच चलेगा जिसमें हम पूरा पढ़ाएंगे भी और टेस्ट पेपर भी होंगे, वो तो साथ साथ चलेगा, और एक केवल टेस्ट सीरीज होगी, दोनों बैचेज चलेंगे। तो ये दोनों बैचेज एग्जाम जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाएगा, और इसका टाइमिंग रहेगा दोपहर का 3 to 5 रहेगा इसका टाइमिंग। ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी होगी, ये ऑफलाइन क्लासेस भी होगी, ये रिकॉर्डिंग भी होगी। आप जोधपुर आके अटेंड कर सकते हैं, घर बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन इक्वल चलती है, दोनों का सेटअप एक साथ ही चलता है और बच्चे एक साथ ही बैठते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आप पढ़ते रहिए और ये टेंशन ना मत कीजिए कि ये तो पढ़ लूँगी मेरे कोई काम नहीं आएगा। पढ़ाई कभी खाली नहीं जाती, वो काम ही आएगी। आप सबको ऑल द बेस्ट। आज के लिए धन्यवाद।